है एक्यूट। इन टुडेज लेक्चर विल सी अबाउट क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, जो पीछे रह गई थी तो इस लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखनी है। जैसे कि हमने देखा था कि पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, टॉक्सिजेनिक करवाता है और इसके अलावा इम्यूनिटी डिजीज़ कॉज करवाते हैं। तो पायोजेनिक डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं? ये फ्रिंजाइटिस कॉज करवाता है। फ्रिंजाइटिस कहते हैं फेरिंग्स के इन्फेक्शन को। तो फेरिंग्स के इन्फेक्शन में क्या होता है? सोर थ्रोट हो जाता है, पेन होती है बॉडी में, फीवर होता है और टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो जाती हैं, यानी कि अगर उनको टच करेंगे तो वो स्वेल हुई फील होंगी। इफ़ अनट्रीटेड रिमेटिक फीवर अकर्स, फ्रिंजाइटिस के ये ज़्यादातर कॉमन फाइंडिंग आती है कि अगर किसी रिमेटिक फीवर के सिम्टम्स हमें शो हो रहे हैं तो उसकी हम हिस्ट्री लेंगे। अगर उसको पास में कहीं फ्रिंजाइटिस रह चुका है तो हो सकता है कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का इन्फेक्शन हुआ हो। तो फ्रिंजाइटिस अगर ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद रिमेटिक फीवर होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है। ओटाइटिस मीडिया ये कॉज करवाता है, साइनोसाइटिस कॉज करवाता है, मेस्टोइडस यानी कि मेस्टोइड कैविटी का इन्फेक्शन कॉज करवाता है, मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। उसके अलावा ये इम्पेटिगो कॉज करवाता है, जिसे कहते हैं सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन। इसमें हनी क्रस्ट लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं। नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस कॉज करवाता है, जिसे हम कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन कहते हैं वेस्टिंग किसी भी चीज़ की। तो ये फ्लैश ईटिंग डिजीज़ भी कह सकते हैं इसे। टॉक्सिजेनिक डिजीज़ में कौन कौन सी आती हैं? स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है और वहाँ लेजन्स बन जाते हैं। स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है और लेजन्स बन जाती हैं, फीवर होता है और क्या होता है कि पूरी बॉडी पे रैशेस बन जाते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें लोकलाइज साइट ऑफ पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, लोकल साइट पे पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर हम इसकी ब्लड कल्चरिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। जब हम स्टैफ का देखें तो स्टैफ में जो है उसमें जो है ब्लड कल्चर पॉजिटिव नहीं आता था, और लेकिन अगर इसमें देखें इसके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में तो इसमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाता है। इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ में आती है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और यूमेटिक फीवर। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से पता चल रहा है ये किडनी के इन्फेक्शन का कॉज करवा रहा होगा। अक्कर्स आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शंस। इसके भी एक प्रीसीडिंग हिस्ट्री है कि क्या करवाता है। जब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का से स्किन इन्फेक्शन जब पहले हुआ होता है, तो स्किन इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट डिजीज ये कॉज करवाता है रिमेटिक फीवर। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ें। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया ये न्यूनेटल सेप्सिस कॉज करवाता है, निमोनिया कॉज करवाता है, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सेलुलाइटिस। और डायबिटीज़ जो है ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो वो उसके बाद जो है वो उसको स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिया का रिस्क ज़्यादा होता है। ई फिकैलिस जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, एंडोकार्डाइटिस और पेल्विक इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है ये भी एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो स्पीशीज़ हैं वो ब्रेन, लंग, एब्डोमिनल और पेल्विक एब्सेसिस कॉज करवाती हैं। कुछ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो डिजीज़ आती हैं उनमें आती हैं, उनको कहते हैं नॉन सपोरेटिव डिजीज़। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ जो होती हैं उनमें हमारे पास आ जाता है एक्यूट रिमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये ज़्यादातर इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, इन्हें कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़। इम्यूनोलॉजिकल, इसकी डेफिनेशन क्या है? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन्स डेट क्रॉस रिएक्ट विद ह्यूमन टिश्यूज। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ ज़्यादातर एम प्रोटीन की वजह से होती हैं। एम प्रोटीन क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि एम प्रोटीन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनती है तो वो एंटीबॉडी हमारे टिश्यू के हमारे जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या नॉन सपोरेटिव डिजीज़ ये ज़्यादातर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एम प्रोटीन है, एम प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ हमारे ह्यूमन जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। तो क्रॉस रिएक्ट जब करती हैं तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है और वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ में आ जाती हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये होता है आफ्टर 2 to 3 वीक्स स्किन इन्फेक्शन बाय ग्रुप ए। जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन होता है तो जब वो ट्रीट नहीं किया जाता तो उसके 2 to 3 वीक्स के बाद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? इसमें हाइपरटेंशन हो जाती है, एडिमा ऑफ फेस एंड एंकल्स, फेस और हमारे एंकल्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, स्मोकी यूरिन आना शुरू हो जाता है, रेड सेल्स आते हैं यूरिन में। ये किस तरह, इसका मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बन जाते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर।
वो क्या करता है, कम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करवाते हैं। जब कम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होगी तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं C3a C5a, तो उसमें जो C5a कंपोनेंट है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करवाता है। तो न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट करवाता है, जाहिर सी बात है उसने कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करवाने हैं न्यूट्रोफिल्स ने, तो न्यूट्रोफिल्स सेक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, जो कि उस बेसमेंट जो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियम है, उसको डैमेज कर देते हैं एंडोथीलियम को। नेक्स्ट डिजीज़ है एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर। एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर कब होता है, 2 वीक्स आफ्टर ग्रुप ए इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर फ्रिंजाइटिस के बाद होता है। फ्रिंजाइटिस को अगर ट्रीट ना किया जाए तो उसके 2 वीक्स के बाद रिमेटिक फ़ीवर का होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या, इसमें फ़ीवर होता है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, इसमें जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, हार्ट इफेक्ट होता है, कार्डाइटिस हो जाता है, और स्पाज्मोडिक मूवमेंट ऑफ लिम्स और फेस ऑटोमेटिकली हमारे मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पाज्मोडिक मूवमेंट उसे कहते हैं। इसकी अगर हम लैब डायग्नोसिस देखें तो क्या होता है, इसमें ASO टाइटर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, क्योंकि एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर जो था स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंजाइम की वजह से हो रहा था, तो उसमें अगर हम ASO टाइटर देखेंगे तो वो इंक्रीज़ हुआ होगा। ESR इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट अगर हम देखेंगे तो वो भी बढ़ा होगा। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेशन के केसेस में ESR और CRP दोनों बढ़ जाती है, तो CRP भी बढ़ी हुई होगी। इसमें क्या होता है कि किस तरह ये एक्यूट रिमेटिक फ़ीवर होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें इम्यूनोलॉजिकल क्रॉस रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट M प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड प्रोटीन्स ऑन सरफेस ऑफ जॉइंट, हार्ट एंड ब्रेन टिश्यू। इसमें यह होता है कि जो M प्रोटीन होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की, M प्रोटीन एंटीजन के तौर पर एक्ट करती है, तो उसके केस जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो जॉइंट्स, हार्ट और ब्रेन टिश्यू की प्रोटीन्स के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी वो एंटीबॉडी। तो क्या होगा कि वहाँ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और फर्दर जो है डैमेज कॉज होगा।